सभी जानते हैं हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस के रूप में इसे हम सभी मनाते हैं। चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी हमको या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो से मैं कुछ बोला ही नहीं, क्या इतना डरले बस बिना रोने ही बात है। आइए साहब। अरे राजू रहने तो सब हो गया। कौन है जी? बात तो नहीं रहा सब इधर सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक साथ आज सभी अलग अलग बैच से एक जगह इकट्ठे हुए हैं और एक छत के नीचे सभी इकट्ठे हैं। इस बात के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे थैंक्स के बहुत काबिल हैं, उस लायक हैं। आप लोगों ने इस सेलिब्रेशन को बहुत अच्छे ढंग से जितना हो सका है, जितना अच्छा हो सका है उतना बनाने की कोशिश किए हैं, उतना बनाए। आप सभी मैच्योर हैं, सभी सीनियर स्टूडेंट्स में आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि आज हम लोग क्यों इकट्ठा होते हैं, किस उपलक्ष्य में इस तिथि को मनाया जाता है, इस डेट को मनाया जाता है। फिर भी हम इस पर कुछ रोशनी डालना चाहते हैं। ये दिन इतिहास के पन्नों से कुछ उठ करके बाहर आया है, जिसे हम लोग आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत दिन पहले नहीं हुआ, कुछ दिन पहले ही की बात है, आज़ादी के वर्षों के समय ही सन 1962 ईस्वी से इस शिक्षक दिवस को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस के रूप में इसे हम सभी मनाते हैं। उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के एक तिरुतनी ग्राम में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी मुलाजिम थे, सरकारी ऑफिस में काम करते थे। उनके पिता का नाम वीर स्वामी था और इनके नाम के पहले जो सर्वपल्ली लगता है वो बेसिकली उनके गांव का नाम था सर्वपल्ली, और उन्हीं के गांव के नाम से उनके पिता के नाम में भी जुड़ा था सर्वपल्ली वीर स्वामी। उनकी माता सीतम्मा थी, कहीं कहीं सीता झा भी लिखा जाता है।
उनकी माँ का नाम सीतम्मा था, उधर का ऐसा ही नाम होता है। बेसिकली हम क्यों इनको मनाते हैं, ज़रूरत क्या पड़ती है, किसी की जीवनी को सेलिब्रेट करना, महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, इनकी जीवनी को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इस बात पे हमारे पक्ष से ये बात होती है, या इतिहास भी इस बात को कहता है कि हम उनकी जीवनी को याद करते हैं, उनकी गाथाओं को याद करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे सफ़र किया है, क्या उपलब्धि हासिल की है, कैसे चले हैं। उस चीज़ को हम याद करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। भली बात उतार तो नहीं सकते, इसमें से बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हर जीवन को अगर कॉपी करना शुरू करें, उतारना शुरू करें, तो हूबहू कॉपी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही ले लें तो वो 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उसके बाद भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति रह चुके हैं, चांसलर रह चुके हैं। भारत का इस समय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय चलता है जिसका नाम है BHU, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और उस विश्वविद्यालय के वो चांसलर हैं 1939-1940 में। आज़ाद हुआ देश के नेताओं ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, इन सब ने मिल करके इनकी प्रतिभा को देख करके अपने देश की राजनीति में इनको लाया। उस जगह से, जिस जगह से ये हैं, उस क्षेत्र से इनको संविधान सभा के गठन में भी इनको बुलाया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, क्योंकि ये विद्वान थे, शुरू से ही मेधावी थे। अपने 10th क्लास में इन्होंने जब पास किया तो इनको स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ, और स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ जैसे ग्रेजुएशन किए, पीजी मतलब MA किए, और MA करते हैं इनकी ड्यूटी हो गई प्राध्यापक के रूप में, यानी सह प्रधानाध्यापक के रूप में इनको उन्हीं के गांव के स्कूल में क्या हो गया, नौकरी लग गई टीचर की। उन्होंने लेक्चरर बन के शुरुआत उनकी आरंभिक जीवन जो हुआ, जब जीवन की आगे की कहानी चलती है तो उसमें हम याद करते हैं उनको कि ये शुरू से ही शिक्षक के रूप में रहे। उसके बाद राजनीतिक जीवन में आए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद से फिर बहुत सारे योगदान दिया है, दर्शन शास्त्र पढ़े हैं, राजदूत भी रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में एजेंट कहते हैं, रॉक एजेंट सब। उसी तरह हर देश में, इंडिया में हर देश अपना अपना राजदूत भेजता है, तो ये राजदूत भी रहे हैं, भारत के राजदूत भी जा करके विदेशों में रहे हुए हैं। तो इन्हीं सब उनकी जीवन गाथा को हम याद करते हैं, उनकी कहानियों को, उनकी स्टोरी को, किसी भी महापुरुष की जीवनी को हम इसी तरह याद करते हैं ताकि कम से कम साल में एक दिन हो जिससे हम उनकी जीवनी को याद कर सकें। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठा हुए हैं, उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं, उसी को मनाते हैं। जब उनका लास्ट समय आया, राजनीतिक जीवन में ही थे, उपराष्ट्रपति के पद पे थे 1962 ईस्वी में, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, ये उपराष्ट्रपति के पद पे ही थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत विकास दिया था, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अंग्रेजों में उस समय, हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ कि यही एक पहले भारतीय थे, इंडियन थे, जो नॉन क्रिश्चियन होकर के, अंग्रेज क्रिश्चियन है और अंग्रेज को सर बुलाते थे, लेकिन ये पहले भारतीय थे जिनको अंग्रेजों ने इनको सर की उपाधि दी थी, इनको सरकार, इनकी काबिलियत देख करके, इनकी विद्वता को देख करके। तो सन 1962 का समय था, और उस टाइम इन्होंने देखा कि शिक्षकों की स्थिति बहुत दयनीय है भारत में। उस समय मैकाले पद्धति लग चुकी थी, गुरुकुल विद्या खत्म हो चुका था, और उसी के संदर्भ में इन्होंने देखा कि हमारे भारत में शिक्षकों की स्थिति बहुत क्या हो चुकी है, दयनीय हो चुकी है। ठीक, बहुत सारा मतलब स्थिति इनका डमाडोल हो चुका था। तो उन्होंने अपने जीवन को, अपने जन्मदिन को समर्पित कर दिया, कहा कि मेरा जन्मदिन एक शिक्षक दिवस के रूप में, सभी शिक्षकों के सम्मान के रूप में मनाया जाएगा, और इसी उपलक्ष्य में हम सभी इकट्ठा हुए हैं। ये तो उनकी जीवनी है। आगे मेरा खुद का पर्सनल विचार है आप सबके लिए, आप हमारे भाई बहन जैसे हैं, सभी मेरे से सीनियर जूनियर हैं, कुछ सीनियर भी हैं, कुछ जूनियर भी हैं, लेकिन आदर सम्मान के साथ करते हैं। तो उनके लिए मेरा ये कहना रहेगा, आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, जहाँ मेरी ज़रूरत होती है, अपने जीवन के अनुभवों के साथ जितना भी सामर्थ्य हो सकता है मैं आपको गाइड करता रहूँ। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जहाँ तक संभव होगा मेरी गाइडलाइन आपके काम आएगी। बस आपको बस करना है
एक मन में विचार रखना है कि किसी काम को अगर करना है, आपको सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो जीवन में ठान लीजिए कि बस हमें कर देना है। उसके लिए कोई मर्जी नहीं, कोई बहाना नहीं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं। ये सारा चीज़ मन से त्याग दीजिए, बस एक दृढ़ संकल्प होकर के आगे बढ़िए कि हमको कर लेना है। किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, बुखार लगे, तबीयत खराब हो, कुछ हो, किस भी हो, लेकिन हमारा एम नहीं टूटना चाहिए। हम एम बनाकर चले, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, उसको गोल बनाकर चले। नहीं तो ऐसे जीवन तो जानवरों का भी होता है, जानवर भी जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोज का दिनचर्या है उनका, बस वैसे ही आपका भी हो जाएगा। एक एम बनाइए, लक्ष्य बनाइए कि हमें क्या करना है, और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए उसके रास्ते पे चलिए। धन्यवाद हैं। हम भी एक प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, इस नाते जो है हम लोग इससे संबंधित काफ़ी जुड़े हैं पहले से। 5 सितंबर जो है सिकंदर सर ने बहुत अच्छी से बताएं कि आप लोग जीवन में क्या करना चाहिए, क्यों मनाते हैं, किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। हम थोड़ा सा अलग बताएंगे कि उनसे क्या प्रेरणा मिलती है। कोई भी महापुरुष जो है जब जीवन मनाए जाते हैं किसी बड़े आदमी का, तो हमसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि क्यों मनाते हैं, कहीं ना कहीं जीवन में कुछ न कुछ अलग किए हैं। तो हमें भी ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में कुछ अलग करें। हमें अपने पथ पे चलते रहना चाहिए, चाहे पढ़ाई के लेवल में हो, राजनीति के लेवल में हो, किसी फील्ड में हो, चाहे खिलाड़ी के रूप में हो। आजकल फैकल्टी जो है खुली हुई है, आप लोग आज़ादी जो हर क्षेत्र में आप लोग जा सकते हैं। तो ये जो है हमें सोच नहीं सीमित रखना चाहिए कि हम जो है एक ही रास्ता में चलें और अपना जीवन सीमित रखें। कहने का मतलब ये है, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हम लोग जीवन के बारे में आज उनके जन्मदिन के उत्सव से हम लोग उपस्थित हुए हैं, तो उनके जीवन में यही हुआ कि बहुत सारे उतार चढ़ाव हुआ, अपने पढ़ाई जारी रखे, राजनीतिक जीवन में गए, फिर भी वो पढ़ाई संबंधी जुड़े रहे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है, एक हथियार है जिससे हम बड़ा आदमी अपना नाम कमा सकते हैं। तो बहुत कुछ ना कहते, बस एक शब्द अपने के लिए कहना चाहूँगा, वो शायद के तौर पे है कि हर नाम वक्त पे पुकारा नहीं जाता, हर दास्ता कागज पे उतारा नहीं जाता, पढ़ाई आसान होती नहीं, बस किताबों से हारा नहीं जाता। और जो लोग मतलब अपने रास्ते को ब्रेकअप करते हैं मतलब उस रास्ते को नहीं चल पाते हैं, टूट जाते हैं, किस समस्या की वजह से, या किसी अपना घर पारिवारिक समस्या हो या अपना पर्सनल समस्या हो। जैसे इन्होंने कहा कि हमें किसी रास्ते पर चलते हुए हमें ये मतलब एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए, मतलब हमके मन में जो है ना ठाना चाहिए कि जो है हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर उन्हीं काम को करने में मजा आता है जो लोग कहते हैं आपसे नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए भी 2 शब्द कहना चाहूँगा कि चलता रहूँगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी हमको या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। देश को जरूर नहीं कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो बड़े बड़े मतलब कलेक्टर बनेंगे या बड़े ऑफिसर बनेंगे या कुछ भी बनेंगे, लेकिन हमको शिक्षा चाहिए, क्योंकि शिक्षा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है आज के समय के दौर के लिए। 21वीं शताब्दी के बाद हमें बहुत आवश्यकता इसलिए पड़ गई है, कोई जरूरी कि हम लोग सब लोग ऑफिसर बनेंगे, हर फैकल्टी में लोग अलग अलग विभाग में जाएंगे, क्योंकि आजकल जो बिना अनपढ़ लोग भी जो हैं बड़े बड़े नेता बन जा रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वे IPS बन के उनके नीचे काम कर रहे हैं। इसलिए हमें जो है अपना विचार को नहीं बदलना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, और नॉलेज कभी भी जीवन में कभी जो है आपको निराश नहीं होने देगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। ये सजाई दिया